हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्डर, डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग जो है जानते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा और लीनियर और नॉन लीनियर के लिए क्या कंडीशन था। हम लोग जो है उसमें एक्सरसाइज नंबर 23.1 जो लगभग क्वेश्चन हो गया था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा तो सभी का सभी क्वेश्चन आप लोग से सॉल्यूशन हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे उसी क्रम में हम लोग उसका नेक्स्ट जो थ्योरी है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ध्यान दीजिए, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अभी तक तो इससे नहीं आया है, लेकिन जो 1 नंबर का क्वेश्चन बोले जो ऑर्डर डिग्री से ही आता है। और नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन जो आता है 6 मार्क्स का, जो क्वेश्चन नंबर 26 रहता है जो सेक्शन सी का, वो आप लोग को यहाँ पर हम लोग को 3 तरह का जो मेनली पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों में से ही किसी एक से पूछता है और उसमें ज़्यादा चांस रहता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि हम लोग 23.5 एक्सरसाइज में, 5वां एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे और 6ठा एक्सरसाइज में। और इसके बीच के जो एक्सरसाइज में जो 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ना बोला जाए, लेकिन फिर भी हम लोग को दिया है तो हम लोग को साबित को सोल्व करते हुए आगे चल के हमको बनाना है ताकि हम लोग कहीं दिक्कत ना हो। देखिए क्या बोलता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो होता है अ रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसा रिलेशन किसका किसका रिलेशन होगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोगों ने एक्स कंसीडर किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई था। उसमें आप किसी को भी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। होता है ऐसा रिलेशन किसका किसका, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का, तब फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। जो क्या होना चाहिए, उस डेरिवेटिव से फ्री होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वैसा रिलेशन एक्स एंड वाई का, वैसा रिलेशन जो क्या होगा, तो जो डेरिवेटिव से फ्री होगा, मतलब वहाँ पे उसमें डेरिवेटिव का टर्म नहीं होगा, मतलब डी बाई डी एक्स का कोई भी ऑर्डर का टर्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से समझते हैं, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स और वाई का वैसा रिलेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा और वह उस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, देन वह जो रिलेशन होगा एक्स वाई का जिसमें जो है डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा, वह उस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं उसी क्रम में जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जो है हम लोग पढ़े 11th में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़े हुए थे, ट्रिगोनोमेट्री में खैर उतना हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वह भी वेरिएबल्स का रिलेशन का होता है। वेरिएबल यहाँ मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, होता है नॉट इन्वॉल्विंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसमें क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नॉट इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब वहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा। और क्या होगा, सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एंड कंटेनिंग एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज इट्स ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एंड कंटेनिंग मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड उसमें क्या होगा, उस रिलेशन में वेरिएबल का रिलेशन में बहुत सारे क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो भाई कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, बोलता है एज इट्स ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उसका ऑर्डर जितना होगा, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि ऑर्डर, यदि 2 ऑर्डर का है, मतलब ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है, तो यदि उसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या कितना होगा, 2 होगा। मतलब जितना दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उसके जनरल सॉल्यूशन में उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। एकदम क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जितना मतलब जो है दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना होगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या उतना होगा, इसमें जनरल सॉल्यूशन में।
अब हम लोग को नेक्स्ट दूसरी क्रम में है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वन और मोर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। होता है द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसा सॉल्यूशन जो एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए या तो फिर वो संख्या एक हो या तो एक से अधिक होगा, क्या होगा, ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक या एक से अधिक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए जो हम लोग का एक पार्टिकुलर वैल्यू आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो उसका क्या कहलाता है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग जो है दिया गया इक्वेशन का हम क्या जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग को एक्सरसाइज में हम लोग को जो क्या करना है, बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 23.2 में किसी सिन्हा का बोलता है सबसे पहले क्या करना है, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको जो क्या करना है, फॉर्मेशन यदि करना है जो है सिंपल 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप को फुलफिल करते हुए हम लोग कोई भी दिया गया इक्वेशन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या बोलता है, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द कर्व। सबसे पहला क्या लिखना है, दिया गया जो है फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन लिखना है। जैसे बोल देगा पाराबोला का, तो पाराबोला का y = 4ax, उस टाइप में क्या करना है, पहले कर्व का इक्वेशन लिखना है, पहला स्टेप। दूसरा बोलता है डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। और उसको क्या करना है, उस जो फैमिली इक्वेशन जो लिखेंगे उसको क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में यदि कोई दिया गया इक्वेशन में फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि y होगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। लेकिन इन जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो क्या करें, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एज मेनी टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, दिया गया इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व का जो इक्वेशन होगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब सवाल उठता है भाई कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितना बार डिफरेंशिएट करोगे, तो बोलता है एज मेनी टाइम्स, बहुत बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना बार है, एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उस जो है इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उस इक्वेशन को उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे। यदि कोई इक्वेशन है, यदि लिख देगा ax² प्लस by/y = 1, यदि ये मेरा क्या है, कोई भी दिया गया कर्व का इक्वेशन है। अब जो है बोलता है इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरा क्या है, a और b। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितना है, 2। मतलब इस इक्वेशन को हम मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ तक। मतलब जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उस इक्वेशन को हम उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, बोलता है एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। दिया गया इक्वेशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यदि यहाँ पे a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा होगा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे उसमें dy/dx का कुछ वैल्यू आएगा, फिर एक बार 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बार दूसरा बार करेंगे तो dy/dx आएगा। मतलब उसका 3 इक्वेशन आएगा। तीनों की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो बोलता है एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस एंड द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन। जो है डिफरेंशिएशन के बाद और जो उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो मेरा इक्वेशन आएगा वही मेरा क्या होगा, तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसका हम लोग को क्या करना है, फॉर्मुलेशन करना है। ध्यान से सुनिए, क्या करना है, पहला स्टेप कर्व का इक्वेशन लिखना है। दूसरा स्टेप इसमें देखना है कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितना है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उसको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो मैक्सिमम उसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, अब उससे जो इक्वेशंस आएंगे तो उसमें क्या करना है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो ऐड ऑटो सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जैसे भी करके हमको क्या करना है, वहाँ से जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग मेन इंपॉर्टेंट काम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। जहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया
तो लास्ट में जो इक्वेशन बचेगा वही मेरा क्या होगा, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसका हम लोग को फॉर्मुलेशन करना होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में हम लोग क्या है, एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप तो बोलिए एग्जाम्पल बोलता ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दे रखा है। तब होता है यहाँ पे वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, जहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट का संख्या कितना है, 2 है। अब थोड़ा सा थ्योरी याद कीजिए, क्या बोले थे, सबसे पहला जो फैमिली ऑफ कर्व का जो इक्वेशन होगा उसको लिखेंगे, दूसरा स्टेप है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एज मेनी टाइम्स एज इट्स ऑर्डर। तो मतलब आई का ये बोलते हैं उसमें से एज इट आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे कैसे क्या करना है। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ये कितना है, y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्वेशन दिया गया तो उसको लिख देंगे। अब क्या करना है, इसमें बोल रखा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, इसका में आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन को मैक्सिमम हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx। ये कितना हो जाएगा, a e रेज टू द पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e का पावर x होगा प्लस b, और e का पावर माइनस x है तो आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है तो क्या बाहर होगा, तो माइनस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x। ये मेरा हो गया a e रेज टू द पावर x माइनस b e रेज टू द पावर माइनस x प्लस 2x। ये मेरा क्या निकल गया, dy बाय dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है। हम लोगों ने कितना बार डिफरेंशिएट किया, 1 बार। अब देखिए क्या इन दोनों से हम लोग को आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा सकते हैं क्या, अभी इन दोनों को हेल्प से हटा नहीं सकते हैं। अभी हम लोग पास एक मौका और है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए मौका है छोड़ने का है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y बाय dx2। तो हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a e रेज टू द पावर x, ये हो गया a e रेज टू द पावर x। अब इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस 2x का क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा यहाँ से d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू dx2 प्लस e रेज टू द पावर x, a इंटू e रेज टू द पावर x माइनस माइनस प्लस b e रेज टू द पावर माइनस x प्लस 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इन तीनों तीन इक्वेशन मेरे पास आया है, एक दिया गया इक्वेशन था, एक बार इसको डिफरेंशिएट किए। अब तीनों के हेल्प से हम तीनों में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए। आर्बिट्री कांस्टेंट आप तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, उससे हो सकता है आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आप तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आप तो इससे कुछ का वैल्यू बैठा कर निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, आप तो इससे निकाल कर वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। आप इंडिपेंडेंट किसी भी हाल में हमको क्या करना है, इन तीनों के हेल्प से हमको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। बस जहाँ
आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, जो आंसर आएगा, जो आएगा इक्वेशन, वही मेरा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन आया है d2y/dx, यहाँ कितना है a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस x। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस x, तो क्या होगा इसका वैल्यू, यहाँ से देखिए इसी में इसको लिख सकते हैं, इसका इधर हो जाएगा y, इसको उधर ले आए तो हो जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएगा तो हो जाएगा a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस x, मतलब इसका वैल्यू a e का पावर x प्लस b e का पावर माइनस x का वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। यदि इसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हम मेरा a और b का टर्म नजर नहीं आएगा, और जहाँ a और b का टर्म हटा तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या करते हैं, फ्रॉम वन एंड थ्री, यहाँ कितना है, ये मेरा है d2y/dx एंड इसका वैल्यू कितना है, देखिए मेरा है y माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा या y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू सभी टर्म को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा d2y/dx माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो है, इसमें मेरा जो आर्बिट्री कांस्टेंट a और b था जो कि नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा जो हो गया क्या चीज़, वो क्या होगा, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसका, तो ये दिया गया इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन था, इसका मेरा क्या निकल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, देयरफॉर होगा विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग को क्या करना था, निकालना था। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग का है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वेयर m एंड c आर कांस्टेंट। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट का संख्या कितना है, 2 है, कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, मतलब इसको दिया हुआ सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये मेरा हो गया dy/dx इज इक्वल टू m, तो हो गया दूसरा नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे कांस्टेंट का संख्या कितना था, 2, मतलब इसको 2 बार एक और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरा m एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो a कितना हो जाएगा d2y/dx 2 हो जाएगा y, यहाँ m है, m का डिफरेंशिएशन मतलब m मेरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, बताएगा d2y/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरा जो इक्वेशन आया है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट था m और c, क्या इस फाइनल इक्वेशन में m और c प्रेजेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो नहीं है, तो ये मेरा जो आ गया वही मेरा क्या होगा, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो होगा विच इज इक्वेशन 3 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 3 जो होगा वह होगा क्या, इस दिया गया इक्वेशन नंबर 1 का जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग दिया गया फैमिली ऑफ कर्व से इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।